आज हम बात करेंगे क्लास 10th के इंग्लिश एग्ज़ाम पैटर्न की कि किस तरह से एग्ज़ाम में पेपर आता है और किस तरह से करना है ताकि अच्छा मार्क्स आ सके। ये वीडियो आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, तो कृपया करके इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए और कैसे एग्ज़ाम में लिखना है आपको इस पैटर्न को भी पता चल जाए, क्योंकि बिना पैटर्न के आप लोग अच्छे से कर नहीं पाएंगे। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि कैसे एग्ज़ाम में लिखें। बिना कोई देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इंग्लिश क्लास 10th एग्ज़ाम पैटर्न ओमार जो 20 नंबर का आता है, इसके विषय में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे ग्रामर। ग्रामर सेक्शन से 25 मार्क्स का आता है, 25 मार्क्स का। और 25 मार्क्स अभी इसको बारे में बाद बताएंगे। पहले समझते हैं लिटरेचर के बारे में। लिटरेचर में आपका 3 बुक्स हैं। पहला है प्रोज, फिर पोएट्री, फिर आपका सप्लीमेंट्री। प्रोज से आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 2 तक केवल पढ़ना है। आपको एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, 1 क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपको 1, जो आपके 3 नंबर कंटेंट करता है, 3 मार्क्स कंटेंट करता है जो आपका। क्योंकि हमें पता है शॉर्ट में 4 क्वेश्चन आते हैं जिनमें से 2 करना होता है। 4 क्वेश्चन में से आपको केवल 2 क्वेश्चन को हल करना होता है, तो 1 और 2 को मिलाकर 1 क्वेश्चन देता है जो 3 नंबर कराता है शॉर्ट आंसर में। तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये आता है 6 नंबर का या तो 4 नंबर का आएगा आपका, और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और लॉन्ग क्वेश्चन करना चाहते हैं आप लोग तो 1 से लेकर 4 तक के चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 1 से लेकर 4 तक का 1 क्वेश्चन मैच कर जाएगा, 100% तक ये क्वेश्चन मैच कर ही जाएगा 1 से लेकर 4 तक के। और आप लॉन्ग आंसर पढ़ना चाहते हैं तो अब बात करते हैं पोएट्री की। पोएट्री में मेन इंपॉर्टेंट होता है सेंट्रल आइडिया। इसमें आपके 8 चैप्टर हैं और 8 चैप्टर में से केवल आपको कोई 3 चैप्टर का रिवीजन करना है। आपको केवल 3 चैप्टर का सेंट्रल आइडिया आप याद कर लीजिएगा, या तो स्टार्टिंग से 1 से लेकर 3 तक या अंत से 8 से लेकर 5 तक के सेंट्रल आइडिया को आपको याद करना है, जो 4 नंबर का ही आता है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो आपको ये पढ़ना बहुत आवश्यक है। उसके बाद पोएट्री से ही आता है 2 लाइन का पोयम। 2 पोयम आता है, सॉरी 4 लाइन का पोयम आता है और 2 पोयम आता है, जिनमें से आपको एक करना होता है। कहता है कि आप 2 पोयम याद करके आइए, जिनमें से एक पोयम उसमें किताब में मतलब क्वेश्चन पेपर में मैच करता है, तो आपको वो नहीं लिखना है। आपको ऐसे क्वेश्चन को लिखना है जो उसमें नो आया हो। इस तरह से प्रश्न घुमा के कहता है। तो आपको एग्ज़ाम टाइम में 2 पोयम याद करके जाना है, ताकि उन दोनों में से अगर एक पेपर में आ जाता है तो एक को हम लोग लिख पाएँ। और ये भी 4 नंबर कंटेन करता है, 4 मार्क्स का ये भी आता है। तो टोटल पोएट्री से आपका 8 नंबर का बनता है प्रश्न, जो आपको दिख रहा है सामने। तो आइडिया 4 नंबर का, 4 नंबर का ये पोयम। नेक्स्ट हम आते हैं सप्लीमेंट्री में। सप्लीमेंट्री में शॉर्ट आंसर की बात करें तो इस 4 नंबर का आता है। इसमें भी 2 क्वेश्चन होता है जो एक करना होता है, और वो आपको 1 और 2 चैप्टर को पढ़ लीजिए अच्छे से तो 1 मिल जाएगा, या 4 से लेकर 7 तक पढ़ लीजिए तो 1 मिल जाएगा। और ये 4 नंबर का होता है शॉर्ट आंसर। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप 1 से 2 चैप्टर केवल पढ़ लेते हैं, 1 और 2, तो 1 मैच कर जाएगा, जो आपको दूसरा याद करना ही नहीं पड़ेगा। यदि आप चाहते हो कि दोनों कर दें, मतलब दोनों आपको आ रहे अच्छे से आ रहे हो, तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। मैं केवल एक ट्रिक बता रहा हूँ कैसे अच्छे नंबर आते हैं। कितने बच्चे क्या करते हैं कि पूरा पढ़ के जाते हैं, सब एग्जाम टाइम भूल जाते हैं सब। तो केवल आपको ऐसे पैटर्न से याद करना है कि आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाओ ताकि अच्छा नंबर आए। तो जब आप ऐसे तैयारी करोगे ना तो अच्छा नंबर आने की चांसेस बढ़ जाती है। लॉन्ग आंसर, इसका जो लॉन्ग आंसर होता है आपका
और जो लॉन्ग आंसर है ये भी आपका 4 या 6 नंबर का आता है। तो केवल आपको इसमें कंप्लीट चैप्टर पढ़ना होगा, तभी आप लॉन्ग आंसर कर पाएंगे। ये रहा इसके बारे में। अब बच्चों को डर रहता है सर कैसे पास होंगे, केवल पास होने के लिए बताइए। तो पास होने के लिए आपको एक पैटर्न जानना होगा कि हम कैसे पास होंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए ओमार जो 20 मार्क्स का होता है, नीचे कर देते हैं। और हम ओमार 20 मार्क्स का होता है। तो 20 मार्क्स कोशिश कीजिएगा कि ये किसी तरह से हो जाए 20 मार्क्स। तो 20 मार्क्स ये हो गया। आपको गेन कितना करना है, पासिंग जो मार्क्स होता है आपका पासिंग मार्क वो आपका होता है 23। ये होता है पासिंग मार्क्स 23 क्लास 10th के लिए। तो 20 नंबर का आपको उमारे हो गया। अब आगे बढ़ेंगे तो आपको बता दें कि पास होने के लिए नीचे यहाँ देखिए 2 पोएम में से कोई एक पोएम आपको याद करना है अच्छे से। तो 4 लाइन पोएम में से अगर आप लोग एक भी लिख देते हैं तो 20 मार्क्स का उमार हो गया। आज 4 नंबर के कितने नंबर हो गए, 24 नंबर। आप पास हो गए। अब कुछ नहीं करना है, केवल उमार अच्छे से कर दीजिए, 4 लाइन के पोएम कर, आप आसानी से पास हो जाएंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि और अच्छे मार्क्स आप एग्ज़ाम में आए तो कुछ और बढ़ के मेहनत कर लीजिए थोड़ा सा। और हम समझाते हैं आगे इस पाठ को। ये 20 मार्क्स जो है आपका ये OMR से हो गया, जो आपको किसी तरह से करना है, गेन करना है आप किसी भी तरह से। और 4 नंबर का आपका आता है सेंट्रल आइडिया। आपको 3 पढ़ना है, 1 से लेकर 3 चैप्टर या 8 से पहले 5 तक आपको एगो याद करना है, तीनों याद करना है, एगो मैच करेगा ही करेगा। और 4 मार्क्स का आपका है पोएम, जो आपको 2 याद करना है, 2 पोएम याद करना है, 4 लाइन का याद करना है, जिनमें से एगो को एग्जाम में लिखना है। तो 4 नंबर का ये हो गया। अब आते हैं प्रोज से। तो शॉर्ट आंसर प्रोज से एक 3 नंबर का मैच कर जाएगा। यदि आप 1 से लेकर 2 चैप्टर रिवीजन कर लेते हैं तो एगो 3 नंबर का शॉर्ट आंसर मैच कर जाएगा प्रोज से आपका। और शॉर्ट आंसर सप्लीमेंट्री में से 4 नंबर का आप आसानी से 1 से 3 चैप्टर पढ़ लेंगे सप्लीमेंट्री में से, तो कन्फर्म है आपका कि एगो 4 नंबर का मैच कर ही जाएगा सप्लीमेंट्री में से। 1 चैप्टर से लेकर 3 चैप्टर तक पढ़ना है आपको सप्लीमेंट्री में, 1 से 3 चैप्टर कंप्लीट पढ़ना है, तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का आपका मैच कर ही जाएगा। और जो ग्रामर आता है आपका 25 में से, इतना भी आप कमज़ोर नहीं है ग्रामर में, कम से कम ज़रूर आप 25 में से 10 नंबर तो आप आसानी से ग्रामर में आप निकाल लेंगे, किसी भी तरह से ग्रामर कर लेंगे, जो आपका आसानी से 10 नंबर आ जाएगा, ग्रामर में से आ जाएगा। कोई कितना भी कमज़ोर हो ग्रामर 10 नंबर कर ही देगा। यदि आप स्टार्ट से इंग्लिश पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आपके लिए 10 नंबर पाना बहुत कठिन नहीं होगा। और आपको 30 नंबर अलग से स्कूल प्रोवाइड करता है, 30 नंबर जो आपको मिलता है प्रैक्टिकल पर, जो लोग करते हैं स्कूल में, जो लोग फाइल लेकर जमा करते हैं उस पर मिलता है। अगर 60 नंबर को काउंट किया जाए, देखिए पूरा कंप्लीट करने पर 75 नंबर का आसानी से आपको मिल जाएगा। और आप मेहनत करेंगे तो 75% आप गेन कर लेंगे क्लास 10th में इंग्लिश में। जो बच्चे डर रहे कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमने तो कुछ तैयारी नहीं किया, तो अभी उनके पास 2 महीने का समय है, पर टाइम इतने पर दे देगा बस अपना टाइम वो। तो मैं दावा करता हूँ 75% से आने से उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। यदि आप टॉप करना चाहते तो पूरा पढ़िए। हम यही बात कहेंगे कि यदि आपको टॉप करना है तो कंप्लीट चैप्टर को पढ़िए, कंप्लीट ग्रामर को पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, तभी कर पाएंगे। यदि 75% लाना इंग्लिश में आपको, इस पैटर्न को फॉलो कीजिएगा, मैं दावा करता हूँ आपको 75% आ जाएगा। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना सब, ताकि और बच्चों का हेल्प हो सके एग्ज़ाम में। लाइक कमेंट शेयर 3 चीज़ है जो आपको करना है यदि पसंद आ रहा हो, ताकि अन्य बच्चों को भी चीज़ें समझ में आ जाए। इस बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तो आप लोग आई होप आप लोग कर देंगे। थैंक यू।